नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। कोटा से लाए गए छात्र अब उत्तराखंड के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। रुद्रपुर में छात्रों के शरीर के तापमान ने चिंता बढ़ा दी है। यहां 130 में से 6 छात्रों का तापमान बेहद ही ज्यादा निकला और इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब इन छात्रों की कोरोना की जांच की जाएगी। बाकी छात्रों को पंतनगर यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन किया गया है। अब छात्रों के बढ़े हुए टेम्परेचर ने प्रशासन की नींद जरूर आती है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या इनके टेस्ट हुए या ये कहें कि लापरवाही बरती गई, सिर्फ खाना पूर्ति की गई इनको लाने की? देखिए, नहीं, प्रशासन इनको लेकर के आया और इनको कल बसों के जरिए लाया गया था कोटा से, और उसके बाद इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। जहां जहां पर भी जिन भी जिलों के स्टूडेंट्स थे, पहाड़ के जिलों के स्टूडेंट्स थे, तो उनको पहाड़ों पे भेजा गया है। और नैनीताल जिले के जो 52 स्टूडेंट्स थे उनको हल्द्वानी में क्वारंटीन किया गया है। उसके अलावा जो उधम सिंह नगर जिले के 130 स्टूडेंट्स थे उन्हें पंतनगर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है। इसमें 56 जो हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जो कि कोटा में इंजीनियरिंग की और मेडिकल की कोचिंग करते थे। लेकिन इनमें से जब आज इनका रैपिड टेस्ट किया गया, उसमें से 6 जो स्टूडेंट्स थे उनका बॉडी टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए था, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन इससे कई ज्यादा 104-105 के आसपास इनका बॉडी टेम्परेचर आया है। जिसके बाद इनको जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो कि कोरोना के लिए बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उधम सिंह नगर में इनको भेजा गया है। वहां पर इनकी स्वास्थ्य जांच होगी और वहां पर इनको आइसोलेट किया जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स से इनको अलग कर दिया गया है। और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि हेल्थ की टीमें जो बाकी 56 स्टूडेंट्स जो यहाँ अब बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स का आज मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है, और कल उनकी स्वास्थ्य जांच होगी और एक एक स्टूडेंट्स की कोरोना जांच होगी। और सबसे पहले रैपिड जांच होगा और रैपिड जांच के बाद उनकी कोरोना जांच होगी। तो एक एक स्टूडेंट्स को जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि इन्हें कोरोना नहीं है, तब तक उनको उनके घर पर नहीं भेजा जाएगा। हालांकि आज ये जरूर हुआ है कि पहाड़ के जिलों के जो स्टूडेंट्स थे, लगभग उनकी संख्या 60 के आसपास थी, तो उनको सबको भेज दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिले के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वारंटीन किया गया है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य की एक एक जांच हो रही है एक एक स्टूडेंट। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोटा से छात्रों को लाने में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोटा से लौटे जो हैं 411 स्टूडेंट्स में बड़ी मुसीबत की वजह बन सकते हैं ये, क्योंकि कोटा से लाए गए छात्रों को बगैर टेस्ट या तो घर जाने दिया गया या फिर क्वारंटीन किया गया है। और एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, किसी ने भी नहीं सोचा कि इनका टेस्ट कराया जाए और इसी से नई मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि यूपी में कोटा से लौटे स्टूडेंट्स का रैपिड टेस्ट किया गया था, जिसमें एक स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव भी निकला था। लेकिन उत्तराखंड में कोई टेस्ट नहीं हुआ और अब ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। दीपांकर, हम ये देख रहे हैं कि एक एक दिन डराने वाला है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि आपको ख्याल ही नहीं आया कि आपको स्टूडेंट्स का टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल जीनत, एक बड़ी लापरवाही है यहाँ पर। और 411 स्टूडेंट्स आप कोटा से लेकर आए, कुछ ऋषिकेश आए, कुछ देहरादून आए, कुछ हल्द्वानी आए, कुछ को आइसोलेट किया, माफ कीजिए, किसको क्वारंटीन किया गया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है, कुछ को हल्द्वानी में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में भी। लेकिन कई स्टूडेंट्स, हमारे पास तस्वीरें आई है टिहरी से, टिहरी पहुंच चुके हैं, कुछ उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। और अब जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हो रही है या प्रशासन से बातचीत हो रही है, तो किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ के रावल उत्तराखंड आते हैं और उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, तो फिर इन 411 स्टूडेंट्स को देहरादून में या फिर ऋषिकेश में या फिर हल्द्वानी में ही क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? क्या इनके लिए अलग नियम कायदे क्यों थे? तो अब इस बात का जवाब ना तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास है, न पुलिस के पास है, न प्रशासन के पास है, न एसडीआरएफ के पास है। जो 39 जवान लेकर आए एसडीआरएफ के इन स्टूडेंट्स को मथुरा से यहां तक, उनको भी क्वारंटीन किया गया। तो अब बड़ी लापरवाही यहां पर है, जब कोरोना को लेकर पूरे देश में संकट हो, तमाम बातें एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही हो और ऐसे में क्वारंटीन ना करना एक बड़ी लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और जबकि मिसाल के तौर पर आपके पास मजदूरों की स्थिति थी, यानी कि मजदूरों के टाइम पर जो लापरवाही हुई उसके बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा। टिहरी में तो छात्र छात्राओं को सीधे ही उनके घर पहुंचा दिया गया और वो भी बिना किसी जांच के। ऋषिकेश से 11 छात्र छात्राओं को लेकर एक बस टिहरी पहुंची, जिसमें से 5 टिहरी और 6 उत्तरकाशी जिले के स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्हें अब प्रशासन द्वारा होम क्वारंटीन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने घर पहुंचने पर खुशी
जाहिर की है। थैंकफुल अपने मेंटोर से करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी जो बात है वो राजस्थान सरकार तक पहुंचाई और फिर राजस्थान सरकार ने हमारी स्टेट गवर्नमेंट से अपील की। जैसे कि हमें पता चला सर कि यूपी के बच्चे गवर्नमेंट द्वारा घर भेजे जा रहे हैं, तो हम लोगों की उम्मीद बढ़ गई सर कि शायद हमको भी कुछ करे। तो हमने सर सभी से बात की और सोशल नेटवर्किंग साइट पे सभी एक्टिव रहे सर। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा उसे टैग किया गया सर हरीश रावत जी को, सर TS रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, और सर सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सर। तो लॉकडाउन में कोटा में फंसे 19 छात्र छात्राओं और 4 अभिभावकों को लेकर एक बस चंपावत के टनकपुर पहुंचती है, जहां सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता है और यहां से जाने के बाद भी सभी को होम क्वारंटाइन किया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग टनकपुर के रहने वाले हैं। उनके लिए टनकपुर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है और उनको 14 दिन तक रखा जाएगा, जिससे कि हम पूरी सावधानी बरतें और 14 दिन जब वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह लेंगे तो उसके पश्चात 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में उनको फिर भेजा जाएगा। राजस्थान के कोटा से उत्तराखंड के 411 स्टूडेंट्स वापस लौट चुके हैं, लेकिन यही 411 स्टूडेंट्स उत्तराखंड में राजनीति का मुद्दा बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की मदद से उत्तराखंड के 411 स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा से लौट आए। SDRF खुश है कि मथुरा से उनके 39 मेंबर्स की टीम स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस ले आई। हालांकि 14 दिन सभी को क्वारंटीन रहना होगा। उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स का रैपिड टेस्ट हुआ, लेकिन उत्तराखंड में स्टूडेंट्स को अभी इंतजार ही करना होगा। रात को लगभग 9:30 बजे मुझे भी एक फोन आया, मेरे क्षेत्र का एक लड़का था उसमें, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लेने कैसे जाएं बच्चे को। कोटा से छात्र लौट तो आए, लेकिन इस पर सियासत भी हावी हो गई। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, जो किया उत्तर प्रदेश ने किया। वहीं बीजेपी इसे यूपी उत्तराखंड की केमिस्ट्री बता रही है। ये जो कोटा से भी आए हैं, ये तो उत्तर प्रदेश ने इनिशिएट किया है और पीठ जो है थपथपाने का प्रयास उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सरकार ने इस दिशा में अगर त्वरित गति से कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे। उनको प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार में और उत्तराखंड सरकार में इतना सामंजस्य है। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में, कोटा के छात्रों के बारे में बात की। कोटा से लौटे स्टूडेंट्स को अपने परिवार से मिलने में 14 दिन का और वक्त लगेगा, लेकिन हालात ये हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी पार्टियां राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ रही। सत्येंद्र बर्तवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट बता देते हैं। आज भी राहत की खबर रही। प्रदेश में आज भी कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला। राज्य में अब तक कुल 46 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनमें से 19 ठीक हो चुके हैं। आज 277 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है और सभी नेगेटिव रहे हैं, जबकि आज जांच के लिए 324 सैंपल्स लिए गए। हल्द्वानी से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखे गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग की मौत ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। रामनगर क्वारंटीन सेंटर से बीमारी की वजह से वो हल्द्वानी लाए गए थे। दिल्ली के तुगलकाबाद का रहने वाला था। मृतक जमात में दिल्ली से रामनगर आया था बुजुर्ग। 17 अप्रैल से सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती था और इनकी कोरोना रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई थी। उधर उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल इस साल में ना तो फीस बढ़ाएंगे और ना ही पेरेंट्स पर फीस बढ़ाने का दबाव बनाएंगे। शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को दो टूक कह दिया है कि महामारी के दौर में किसी भी तरह का कोई प्रेशर स्कूल वाले फीस को लेकर ना बनाए। हालांकि फीस माफ नहीं है, वो किश्तों में देनी होगी। अब स्कूलों का कहना है कि उन्हें सैलरी देने में दिक्कत आ रही है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हो रही। किसी कीमत पर अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे और इसकी उन्होंने सहमति भी दी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मेरा आम व्यक्ति से निवेदन है, निर्देश नहीं निवेदन है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जिनका सरकारी वेतन आता है, अच्छा वेतन आता है, यह भी अच्छी राष्ट्रभक्ति होगी कि वह अपने बच्चों की फीस दे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो फीस पेरेंट्स पे कर सकते हैं वो कृपया करके स्कूल के अकाउंट में क्रेडिट कर दें और जो नहीं दे सकते वो एप्लीकेशन दे दें, वो उसको 2 या 3 किस्तों में बना करके वो जमा कर सकते हैं। तो सर ऑर्डर्स अभी आप लोगों के पास ऐसे कुछ नहीं? जिनमें ऑर्डर अभी ऐसे नहीं आए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है और अब जून तक जीवित प्रमाण पत्र वो दे सकेंगे। पारिवारिक और सरकारी पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र जून तक दे सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए वक्त मिल गया है जून तक का।
देहरादून में कोरोना को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लोगों पर समुदाय विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने का आरोप है। पुलिस ने साबिर और योगेश रावत के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। साबिर ने निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख का समर्थन किया था, तो वहीं योगेश ने धार्मिक आधार पर सब्जी नहीं खरीदने को कहा था। द्वारा इन दोनों के विरुद्ध अलग अलग 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, प्रयास जारी है। हाल मंदिर में पूजा करने वाले दोनों पालिका अध्यक्षों समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी लोगों के खिलाफ भवाली कोतवाली में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और कल भावली और भीमताल के पालिका अध्यक्षों ने मंदिर में कोरोना के खात्मे के लिए गवान गोलजू की पूजा की थी। राज्य में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के 55 केस दर्ज किए हैं और नियम तोड़ने वाले 377 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक पूरे लॉकडाउन पीरियड में नियम तोड़ने पर 1940 केस दर्ज किए गए हैं और 8245 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अब तक 20,947 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और 4,787 गाड़ियों को सीज किया गया है। राज्य भर में अब तक पुलिस 1 करोड़ से ज्यादा का चालान वसूल चुकी है। उधर हल्द्वानी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां अब कल से सब्जी मंडी 2 घंटे ज्यादा खुलेगी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जी मंडी खुली रहेगी और जिससे शहर में सब्जी की थोक सप्लाई बढ़ेगी। न्यूज 18 ने दिखाया था कि रिटेल में लोगों को महंगी सब्जी मिल रही थी और सब्जी मंडी में सब्जियां सड़ रही थी और इसके बाद मंडी का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। यहां कोरोना के हॉटस्पॉट वनभूलपुरा में कुछ ढील मिलने जा रही है। रमजान से पहले कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है और 22 अप्रैल को सेक्टर 3-5 में ढील दी जाएगी। 23 अप्रैल को सेक्टर 1-2-4 में ढील मिलेगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खरीदारी लोग कर सकेंगे। माहौल को देखते हुए 24 अप्रैल से रमजान में भी जारी रहेगी ढील। वनभूलपुरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और फिलहाल यहां पे सबसे ज्यादा मामले भी सामने आए थे। पिथौरागढ़ पुलिस ने सरकारी सस्ते गल्ले का अनाज अन्य लोगों को बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी की दुकान से भारी मात्रा में सस्ते गल्ले का अनाज भी बरामद हुआ। पुलिस ने दुकानदार पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसकी परचून की दुकान है, वहाँ गरीबों का जो अनाज है, चावल, वो लेके ऊंचे दामों पर लॉकडाउन के दौरान बेच रहा था, जिसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कोरोना की दहशत के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तो आगे कर दी गई है, लेकिन केदारनाथ में मंदिर समिति ने तिथि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और अब केदारनाथ के कपाट पहले से तय की गई तारीख 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के हक हकूकधारी और पुजारियों के बीच हुई बैठक के बाद बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख पर एक बार फिर मुहर लग गई। 29 अप्रैल को ही केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि बद्रीनाथ की तरह तारीख आगे बढ़ेगी। सर्व समिति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन निहित हुआ था, तो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे करके। बद्रीनाथ की पूजा यहाँ की पूजा में भिन्नता है, क्योंकि बद्री विशाल में मंदिर के अंदर सिर्फ रावल ही पूजा करते हैं, जो कि इस समय क्वारंटीन में है, और यहाँ पर जो है रावल जो है सिर्फ पुजारी को अधिकृत करता है एक ही शिष्य के नाते, और पुजारी श्री केदारनाथ जी में जाएंगे। अब केदार के कपाट पर फैसला हुआ तो हलचल भी तेज हो गई। पर्यटन मंत्री का कहना है कि मंदिर समिति से एक बार फिर फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा जाएगा। जो रावल होते हैं भीमाशंकर जी, वो नहीं जाते, वो क्वारंटीन में रहेंगे, तो उनके द्वारा नामित पुजारी ही पूजा करेगा। इस पर अध्ययन चल रहा है हमारा कि और इसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि भाई इसमें तिथि को बदला जाए। अगर नहीं बदली जाती तो उस पर भी विचार किया जाए। यानी अब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले से तय समय पर ही खुलेंगे और सिर्फ बद्रीनाथ में ही तारीख आगे की गई है। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आज बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया गया। तप्त कुंड समेत सभी जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। हालांकि इस दौरान जगह जगह पर बर्फ हटाने का काम भी जारी है और अब भी कई जगहों पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इस बीच सैनिटाइजेशन के साथ साथ वहां मौजूद कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए।
नगर पंचायत बद्रीनाथ की टीम आज बद्रीनाथ धाम पहुंची है। आज हमने पूरे मंदिर परिसर को, तप्त कुंड को और आने जाने वाले जो भी मार्ग हैं उनको सैनिटाइज किया हुआ है। इसके साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं और बीआरओ के जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने मास्क वितरित किए हुए हैं और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। खबर देहरादून से आ रही है। बद्रीनाथ के रावल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बद्रीनाथ के बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट ने इस बारे में जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक ने रावल की रिपोर्ट पोस्ट की और 2 दिन पहले बद्रीनाथ के रावल के लिए के सैंपल दरअसल लिए गए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। कोरोना टेस्ट के लिए बनाई गई थी किट और आईसीएमआर के निर्देश पर टेस्ट पर फिलहाल रोक है। गलत परिणाम आ रहे थे जिसकी वजह से ये रोक लगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने को लेकर की गई तैयारियों को आज स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने हरिद्वार का दौरा किया और मेला हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड आईसीयू का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने कहा है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं उन पर भी विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। ये देखने आई थी कि आईसीयू में जो हमारा बनना है 10 बेडेड वो किस तरह से प्रोग्रेस में है और जो हमें भारत सरकार से गाइडलाइन आई थी कि हर बेड पर ऑक्सीजन होनी चाहिए अब, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी संतोषजनक स्थिति मुझे मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज पौड़ी के फूलचट्टी में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच सके। आनंद सिंह बिष्ट का कल दिल्ली के एम्स में बीमारी के बाद निधन हो गया था। स्वर्गीय आनंद सिंह जी से संबंध 1994-95 से मेरा उनसे संबंध रहा है और मैं पार्टी संगठन का काम उस समय देखता था। वो पार्टी के हमारे यमकेश्वर जो ब्लॉक है इसके अध्यक्ष भी हुआ करते थे और उस हमेशा जब राजकीय सेवा से हो या उसकी निवृत्ति के बाद हो, वो हमेशा सामाजिक कार्यों से वो जुड़े रहे और इसी वजह से उन्होंने गांव में ही रहना उचित समझा। वो चाहते तो देहरादून में भी रह सकते थे, कोटद्वार में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव को ही अपनी कर्मस्थली चुना और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो वहाँ की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी वो थी उच्च शिक्षा की। इंटर कॉलेज तो वहाँ पर बहुत पहले से था। उन्होंने वहाँ पर प्रबंध किए, महाविद्यालय वहाँ पर खोला। लॉकडाउन के दौरान जहां इंसान इन दिनों घरों में कैद है, वहीं पिथौरागढ़ शहर के आसपास लेपर्ड दिखाई देने लगे हैं। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है चंडाक रोड का। आप भी देखिए कैसे लेपर्ड सड़क के किनारे लेटा हुआ है और कार के करीब आने के साथ ही खाई की तरफ जाने लगा। ये वीडियो कार सवारों ने मोबाइल से शूट किया है। दोबारा दिखाता हूं, वहीं पे बैठा है वो है। कोरोना संक्रमण की वजह से रेड जोन से लोगों के टिहरी पहुंचने से प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान टीएचडीसी के 19 अधिकारी और कर्मचारी देहरादून और ऋषिकेश से टिहरी पहुंचे, जिन्हें सूचना के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया। 19 अप्रैल को भी टीएचडीसी के 7 कर्मचारी टिहरी पहुंचे थे। बड़ा सवाल है कि जब सीमाएं सील हैं तो इनको अनुमति कैसे मिल रही है। तो हम उनके लिए भी वही कह रहे हैं कि परसों में उन्हें 7 लोगों की किया। आज भी जैसे अभी तक बात आ रही है 18 लोग ई पास से देहरादून से लेकर के अपने टीएचडीसी बीपुरम में और कोटेश्वर में आए हैं। उनको भी होम क्वारंटाइन के लिए आज कहा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, सरकार कोरोना समर्पित अस्पतालों में 7 दिन के अंदर वेंटिलेटर लगाए। वेंटिलेटर लगाने के बाद सरकार कोर्ट को तत्काल अवगत कराए। साथ ही ये भी कहा है कि दिक्कतें आने पर सरकार कोर्ट को प्रार्थना पत्र दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। पहाड़ के अधिकांश अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसमें सभी पक्षों द्वारा, जिसमें सीएमओ नैनीताल, प्रिंसिपल एसटीएच और डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ द्वारा अपना रिप्लाई फाइल किया गया था। और आज ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए ये फैक्ट कोर्ट के संज्ञान में आया कि पर्वतीय जिलों में और सभी जो 15 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं कोविड के, उनमें बहुत जगह पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर
मॉनसून का सीजन करीब है और लॉकडाउन कब खत्म होगा ये अभी तय नहीं है। ऐसे में फूड सप्लाई डिपार्टमेंट अभी से पहाड़ों में राशन की एडवांस सप्लाई करने में जुट चुका है ताकि मॉनसून और लॉकडाउन के हालातों में लोगों को खाद्यान्न संकट से न झेलना पड़े। कुमाऊं के पूरे प्रदेश को आटे और चावल की सप्लाई का दौर जारी है और कुमाऊं के जिलों में 80,000 क्विंटल गेहूं और 99,000 क्विंटल चावल की सप्लाई की जा रही है। तो हमारा जून माह का राशन पहुंचने के कगार पर है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना की जो निःशुल्क योजना है वो भी हमारा फुल स्विंग से चल रहा है। अवकाश के दिनों में भी हम राजकीय खाद्यान्न खुले रख। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने गंगोत्री धाम के लिए एक ट्रक भरकर राहत सामग्री रवाना की। इस दौरान रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गंगोत्री की पूजा अर्चना समेत सारा खर्च मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ही उठाएगा। लॉकडाउन के दौरान टनकपुर में एक युगल शादी के बंधन में बंधा है। शादी में दोनों परिवार के तरफ से 5 लोग जो है शामिल हुए, 5-5, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। नेशनल कराटे में चैंपियन रही कोच दुल्हन पूजा और दूल्हे राजीव ने इस शादी को काफी यादगार बताया है। एसडीएम और डीएम सर से और पुलिस विभाग से परमिशन लेकर और इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं और हमारी शादी में केवल 5 लोग उपस्थित हुए हैं। देश विभाग के दौरान केवल 5 लोगों की उपस्थिति रही और सभी प्रकार का जो स्थितियां हैं उनका ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर का सभी चीज का यूज किया गया और किसी भी तरह के रूल को हमने फ्लॉट नहीं होने दिया। कोरोना संक्रमण से परेशान किसानों की समस्या पर हाईकोर्ट ने दखल दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट का कहना है कि क्यों न 100 क्विंटल तक लाने वाले किसानों का भुगतान 3 दिन के अंदर कर दिया जाए। कोर्ट ने किसानों के तौलने का समय भी 10 बजे की बजाय 8 बजे करने और क्रय केंद्रों को बढ़ाने पर भी सरकार को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मुरली मनोहर श्रीवास्तव और गणेश उपाध्याय ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की गई और न्यायालय ने सरकार से कहा कि ऐसे किसान जो 100 क्विंटल से नीचे गेहूं क्रय केंद्र में गेहूं बेचते हैं उन्हें बेचने के 48 घंटे के अंदर 50% भुगतान करना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाभैस अजय के साथ।